कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई देवता आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहा है तो वो सिर्फ एक है, महाबली। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? आज हम खोलेंगे वो 7 गुप्त संकेत जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परम राशिया 1। इतिहास, पुराणों और संत परंपरा में सैकड़ों ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां लोगों ने कथित रूप से हनुमान जी के दर्शन किए। तो क्या ये सच है कि भगवान राम के अनंत सेवक आज भी इस धरती पर जीवित हैं? आइए शुरू करते हैं अपने रहस्य की यात्रा। अब आते हैं उस वरदान पर जिसने हनुमान को सिर्फ महान नहीं बनाया बल्कि अमर बना दिया। कहते हैं जब युद्ध खत्म हुआ, लंका शांत हुई और श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। वातावरण भारी था, सबकी सांसें थमी हुई थीं और तभी श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हनुमान, जब तक मेरा नाम इस धरती पर लिया जाएगा, जब तक मेरी कथा गाई जाएगी, जब तक धर्म की लौ जलती रहेगी, तब तक तुम भी जीवित रहोगे। ये शब्द नहीं थे, ये आशीर्वाद नहीं था, ये एक वचन था, एक ऐसा वचन जो समय से भी बड़ा है। सनातन परंपरा में इसे चिरंजीवत्व कहा गया है। ऐसे 7 देव जो आज भी जीवित माने जाते हैं और उनमें सबसे उज्जवल, सबसे शक्तिशाली, सबसे जागृत हनुमान। सोचिए कितने युग बदल गए, राजवंश उठे, मिट गए, धरती की तस्वीर बदल गई, लेकिन जिन्हें श्री राम ने अमर कहा, उनका अंत कैसे हो सकता है? इसीलिए कहते हैं जब भी संकट आता है, जब भी कोई भक्त पुकारता है, कहीं ना कहीं किसी रूप में, किसी छाया में हनुमान आज भी मौजूद हैं। और यही है अमृतत्व का वरदान जो हनुमान को देवत्व से आगे एक जीवित शक्ति बनाता है। अब शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल था 1890। जगह तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियां। एक ब्रिटिश सर्वे ऑफिसर अकेले आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें सुनाई दी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा तो उसकी आंखें पैरों से जमीन तक जम गई। उसके सामने एक संत खड़े थे, लेकिन आम इंसान जैसे नहीं। लंबे, असाधारण, बलशाली और चेहरा मानो किसी वानर देव की छाप हो। ऑफिसर घबराया और संत की आंखों में इतनी करुणा थी कि डर पिघल गया। और फिर वह संत साफ संस्कृत में बोलने लगे। एक विदेशी के सामने ऐसी भाषा, ऐसा तेज, जैसे सदियों पुराना कोई आर्षी वहीं खड़ा हो। कुछ मिनट बात हुई और तभी बिना किसी आहट, बिना कोई कदम उठाए वह संत हवा में गायब हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। जब यह अधिकारी नीचे घाटी में पहुंचा और तिब्बती भिक्षुओं को यह बात बताई तो सब शांत हो गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिसे तुमने देखा वह कोई साधारण महात्मा नहीं, वह वानर देव थे। तिब्बत की धरती पर यह घटना आज भी लिखी मिलती है। बहुत लोग मानते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि हनुमान जी का दुर्लभ दर्शन था। एक झलक, बस एक झलक, पर जिसने यकीन दिला दिया कि वह आज भी कहीं न कहीं किसी रूप में उपस्थित है। अब चलते हैं हिमालय की उन चोटियों पर जहां हवा भी तपस्या की तरह शांत होती है और रातें किसी अनकहे रहस्य को छिपाए रखती हैं। सदियों से हिमालय के सिद्ध संत एक ही बात दोहराते आए हैं। निखिलेश्वरानंद, पायलट बाबा, तपोवन स्वामी, इन सबका कहना है कि ऊंची पहाड़ियों की कुछ गुफाओं में एक महान महायोगी आज भी ध्यान में लीन है। कौन है वे? कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने देखा उनकी आवाज में आज भी कंपी आ जाती है। कई साधुओं ने बताया कि वह पुरुष साधारण नहीं थे। लंबा, असाधारण, मजबूत शरीर, सुनहरी सी चमकती त्वचा और आसपास ऐसा तेज कि देखने वाला खुद को छोटा महसूस कर दे। वह बस कुछ पल दिखाई देते और अगले ही क्षण गायब, जैसे हवा ने उन्हें छुपा लिया हो, जैसे वह केवल उन्हीं को दर्शन देते हो जिनका मन साफ हो और जिनका विश्वास अडिग हो। इन संतों का कहना है कि वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। चुपचाप, एकांत में, दुनिया से दूर, तपस्या में लीन, वही शक्ति, वही तेज, वही उपस्थिति जो युगों से चली आ रही है। और यही विश्वास आज भी करोड़ों लोगों के दिल में गूंजता है कि हनुमान सिर्फ कहानी नहीं, वह जीवित हैं, जागृत हैं और हर युग में अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव वालों के अनुसार एक रात अचानक एक विशालकाय बाबा गांव में प्रकट हुए। कहते हैं वह ऐसे समय आए जब गांव पर संकट मंडरा रहा था। लोगों ने देखा कि उनकी ऊंचाई किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थी और उनके भीतर ऐसी शक्ति थी जो किसी दैवीय रूप के बिना संभव ही नहीं लगती। जिसने उन्हें देखा उसकी आवाज आज भी कांप जाती है। गांव वालों का कहना है कि वह बाबा रात भर लोगों की रक्षा करते रहे, खतरे को टालते रहे और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इतने बड़े शरीर वाला, ऐसी तेजस्वी शक्ति वाला कोई इंसान अचानक कैसे आया और कैसे गायब हो गया, कोई नहीं जान पाया। लेकिन गांव के लोगों ने एक ही बात कही कि वह कोई आम बाबा नहीं थे, वह हनुमान जी का रूप थे जो संकट की घड़ी में अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आए थे। शास्त्रों में
में 5 ऐसे दिव्य स्थानों का वर्णन मिलता है जहां कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। पहला स्थान है गंधमादन पर्वत, जो तिब्बत की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित है। कहा जाता है कि वहां अब भी रहस्यमयी परछाइयां और असाधारण शक्ति का कंपन महसूस होता है। कई यात्रियों ने बताया कि वहां कभी अचानक तेज हवा उठती है, कभी किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य महायोगी आसपास हो। दूसरा स्थान है हिमालय की मायावी गुफाएं। यहाँ सदियों से संतों ने ध्यान किया है और अनगिनत साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने इन गुफाओं में लंबे, तेजस्वी और अलौकिक पुरुष के दर्शन किए जो पल भर में गायब हो जाते थे। इन घटनाओं ने लोगों के विश्वास को और मजबूत किया कि हनुमान जी आज भी हिमालय की नीरवता में तपस्या कर रहे हैं। तीसरा स्थान है रामेश्वरम के पीछे फैले घने जंगल। कहा जाता है कि रात के समय वहां ऐसी शक्ति महसूस होती है जैसे कोई अदृश्य रक्षक उन जंगलों की निगरानी कर रहा हो। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां कभी-कभी कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। ये स्थान हनुमान जी की दक्षिण यात्रा और लंका अभियान की याद दिलाता है, इसलिए इसे उनका प्रिय स्थल माना जाता है। चौथा स्थान है श्रीलंका का अशोक वाटिका क्षेत्र, जहां माता सीता रही थी। आज भी यहाँ कुछ यात्रियों ने अजीब रोशनी, अचानक उठती हवा और एक शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव किया है। लोग मानते हैं कि हनुमान जी यहाँ समय समय पर आते हैं, जैसे उस अतीत की स्मृति को जीवित रखने के लिए। और पांचवां स्थान है कैलाश मानसरोवर का पूर्वी क्षेत्र, जिसे देवताओं की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई महाशक्तिशाली योगी ध्यान में बैठा है। वहाँ का वातावरण इतना शांत और गहरा है कि कई यात्री खुद कहते हैं कि उन्हें में लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। इन पांचों स्थानों का एक ही संदेश है कि हनुमान जी सिर्फ इतिहास या कथा नहीं है, वह जागृत शक्ति है। चुने हुए स्थानों पर आज भी उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है और यही विश्वास करोड़ों भक्तों के दिल में हनुमान जी को हमेशा जीवित रखता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर हनुमान जी सच में चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं, तो आम लोगों को उनके दर्शन क्यों नहीं होते? लेकिन शास्त्रों में इसका स्पष्ट उत्तर मिलता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी माने जाते हैं। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे वे अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और पल भर में अदृश्य हो सकते हैं। वह हवा की गति से भी तेज चलते हैं और अपना प्रकाश साधारण मानव आंखों से छिपा सकते हैं। यह शक्तियां किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि उनके तप, उनके त्याग और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का परिणाम है। संतों का मत है कि हनुमान जी हर समय धरती पर विचरण करते हैं, लेकिन आम आंखें उन्हें तभी देख पाती हैं जब मन पूरी तरह निर्मल हो। कई महात्माओं ने कहा है कि हनुमान जी दर्शन देने के लिए चमत्कार या दिखावे पर भरोसा नहीं करते। उनके दर्शन का आधार सिर्फ मन की स्वच्छता और हृदय की भक्ति है। जब भक्त के भीतर अहंकार खत्म हो जाता है, जब मन में सच्ची श्रद्धा और विनम्रता जन्म लेती है, तभी उनकी कृपा दृष्टि खुलती है। इसी कारण कहा गया है कि दर्शन किसी जादू से नहीं, बल्कि करुणा से मिलते हैं। जब हनुमान जी देखते हैं कि किसी भक्त का मन पूरी तरह समर्पित है, तब वे अदृश्य रहते हुए भी उसकी रक्षा करते हैं, संकट दूर करते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी रूप में झलक भी देते हैं। लेकिन वह झलक अक्सर उसी को मिलती है जो उनके नाम में सच्चा प्रेम रखता है। यही कारण है कि अनगिनत लोग उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, पर बहुत कम लोग उन्हें वास्तविक रूप में देख पाते हैं। यह कोई अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रमाण है। जब हम आधुनिक विज्ञान की नजर से इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या कोई अत्यंत शक्तिशाली दीर्घायु योगी आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित हो सकता है, तो जवाब पूरी तरह असंभव नहीं होता। विज्ञान मानता है कि प्रकृति इतनी विशाल है कि उसके हर रहस्य तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया। हिमालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वैज्ञानिक रिपोर्टें बताती हैं कि हिमालय का करीब 80% हिस्सा अब भी मानव पहुंच से दूर है। वहां न तकनीक पहुंचती है, न निरंतर मानव गतिविधि। कई घाटियां इतनी गहरी हैं कि ड्रोन तक नीचे नहीं उतर पाते। बर्फीले तूफान, अचानक ग्लेशियर टूटना और लगातार बदलता मौसम वहां स्थायी अनुसंधान को लगभग नामुमकिन बना देता है। ऐसे में अगर कोई उच्च कोटि का योगी, जिसकी साधना उसे असाधारण शारीरिक और मानसिक शक्ति दे चुकी हो, वहां रह रहा हो, तो उसे ढूंढना लगभग असंभव होगा। विज्ञान यह भी मानता है कि योग साधना शरीर की आयु, सांसों पर नियंत्रण और जीवन प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। कई वैज्ञानिकों ने यह स्वीकारा है कि हिमालय में ऐसे साधु मिलते
मिलते हैं जिनकी उम्र का अंदाज भी लगाना मुश्किल होता है और जिनकी शारीरिक क्षमता सामान्य मानव सीमा से बाहर होती है। यदि ऐसे साधकों का अस्तित्व संभव है तो किसी चिरंजीवी महायोगी का अस्तित्व भी पूरी तरह नाकारने योग्य नहीं है। विज्ञान यह नहीं कहता कि हनुमान जी अवश्य वही हैं, लेकिन विज्ञान यह भी नहीं कह पाता कि वहां कोई महाशक्तिशाली योगी नहीं हो सकता। आखिर जब धरती के इतने बड़े हिस्से आज भी अनदेखे और अनछुए हैं तो उनमें किसी दिव्य तपस्वी का छिपा होना किसी भी अलमी तर्क के खिलाफ नहीं जाता। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी इस संभावना को खारिज नहीं कर पाता कि कोई अद्भुत शक्ति आज भी हिमालय की नीरवता में तप कर रही हो। इतिहास, शास्त्र, संतों की गवाही, यात्रियों के अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं एक ही दिशा दिखाती हैं कि हनुमान जी केवल कथा के पात्र नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। ग्रंथों में उन्हें चिरंजीवी कहा गया है और विभिन्न घटनाओं में जैसी उपस्थिति दिखाई देती है वह इस विश्वास को और मजबूत कर देती है। कई लोगों को उनके होने का एहसास हुआ, किसी ने अचानक मिली सुरक्षा को उनका आशीर्वाद माना और किसी ने किसी अदृश्य रक्षक को अपने पास खड़ा महसूस किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी का होना दृश्य रूप से साबित नहीं किया जाता बल्कि उनके प्रभाव और करुणा से महसूस होता है। वह दिखाई दें या न दें यह उनके निर्णय पर है, लेकिन भक्तों का विश्वास कहता है कि वह कभी दूर नहीं रहते। संकट की घड़ी में उनका नाम लेने से मन में जो साहस उठता है वही उनकी उपस्थिति का संकेत माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां भी एक सच्चा भक्त पुकारता है हनुमान वहां अवश्य पहुंचते हैं। यही निष्कर्ष हर युग ने दोहराया है कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी अपने भक्तों की रक्षा में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर हनुमान जी की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें बताती है कि आप ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और आध्यात्मिक सच जानना चाहते हैं। हमारे चैनल परम रहस्य ऑन पर हम हर हफ्ते धर्म, इतिहास और उन रहस्यों की कहानियां लाते हैं जो सामान्य किताबों में नहीं मिलती। अगर आपको अनजाने रहस्य खोजने का शौक है, अगर आपको दिव्य घटनाएं और चमत्कारी अनुभव जानने में रुचि है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली कहानी, अगला रहस्य और अगली खोज आपसे कभी मिस न हो। जुड़े रहिए परम रहस्य एक पे। धन्यवाद दोस्तों।